राधे राधे फ्रेंड्स। अगन मार्ग शीर्ष में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पत्ति एकादशी की पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। इसी एकादशी के दिन जो है ना एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी के दिन ही विष्णु भगवान जी के शरीर से एकादशी माता का जन्म हुआ था। यह व्रत करने से उत्पत्ति एकादशी, व्रत करने से उत्पन्ना एकादशी भी बोला जाता है और उत्पत्ति एकादशी भी बोला जाता है। तो उत्पत्ति एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती है। जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर जो है ना अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और साफ सफाई अच्छे से करके पूजा की चौकी लगाइएगा। उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए, तिल का आसन मैं दे रही हूँ, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को हम विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक हो तो वो भी पूजा में रख लेंगे और गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे तिल का आसन देकर। और सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तिल का आसन देकर हम दीपक को रखेंगे और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो उत्पन्ना एकादशी जो है ना, उत्पन्ना एकादशी नाम देखिए कैसे पड़ा। एकादशी के दिन ही जो है ना विष्णु भगवान जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है फ्रेंड्स। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को ही एकादशी माता का जन्म हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ा ये एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो हो सके तो कलश स्थापन भी जरूर कर लीजिएगा। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर धातु का भी ले सकते हैं और उस पर चंदन से, जो पीला वाला आता है ना चंदन, पीला वाला चंदन से आप जो है ना स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसलिए कि विष्णु भगवान जी को जो है ना पीला रंग अति प्रिय है, तो पीला चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा। और देखिए, तिल का आसन दे रहे हैं। अक्षत का कहीं भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, इसलिए कि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद तिल का आसन देकर हम कलश को रख लिए हैं। उसके बाद देखिए, एक लोटा हम जल लिए हैं, उसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लिए हैं और कलश में हम जल से भर देंगे, कंठ तक जल से भर देंगे। उसके बाद उसमें हम 5 चीज़ें डालेंगे, गांठ वाली हल्दी, एक पुष्प और सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा तिल डाल देंगे। हम अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम 5 आम के पत्ते लिए हैं फ्रेंड्स, उसमें भी पीला चंदन से ही हम तिलक कर लेंगे। इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है और एकादशी का जन्म हुआ था, एकादशी माता का जन्म हुआ था और एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में एकादशी का व्रत किया जाता है उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके बाद देखिए, एक प्लेट हमने रखे हैं आम के पत्ते कलश में लगाने के बाद पूर्ण पात्र, और पूर्ण पात्र भी हम तिल से ही भर कर रखेंगे, ठीक है। तिल रखेंगे और तिल के ऊपर हम दीपक रख लेंगे। चावल का प्रयोग, कहीं भी अन्न का प्रयोग नहीं कीजिएगा, इसलिए एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तिल का प्रयोग जरूर से आप कीजिएगा, तिल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देखिए, एक प्लेट लिए हमने, उसमें पीला चंदन से हम स्वास्तिक बना ले रहे हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, ठीक है। तो पीला चंदन का ही प्रयोग कीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है, तो पीला रंग का प्रयोग कीजिएगा। और स्वास्तिक बनाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजित कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए, हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसके बाद सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद मैं हल्दी ली हूँ, ठीक है। आप हल्दी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। उस दिन गंधोदक स्नान करा सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं। तो आपके जो है ना श्रद्धा से, अपना श्रद्धा के अनुसार अपना जो हो उससे अपना स्नान करा लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी अगर हो आपके यहाँ तो, अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हो आपके यहाँ तो आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर विराजित करके आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं। तो विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप की तस्वीर हो, मूर्ति हो, आप विराजित करके पूजा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का देखिए श्रृंगार कर दी हूँ मैं वस्त्र पहनाकर। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो इसलिए गर्म वस्त्र पहनाई हूँ मैं और तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित की हूँ। सबसे पहले गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे और विष्णु भगवान जी को भी भाव स्नान करा लेंगे जल के छींटे देकर। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो एकादशी के दिन जो है ना व्रत जैसे आप कीजिएगा तो देखिए, सुबह में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर
आप जो है ना पूजा शुरू कर लीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप जो है ना उस दिन अन्न नहीं खाइएगा। आप चाहे तो पूजा करने के बाद चाय पानी पी सकते हैं, ठीक है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, फल फ्रूट आप खा सकते हैं। और जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उस तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला भी प्रभु को समर्पित कर लीजिएगा। वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करने के बाद जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला प्रभु को जरूर समर्पित कर लीजिएगा। नहीं हो तो देखिए तुलसी पत्ता भी आप समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा। और जिस भी कलर की फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा। पीला रंग का फूल हो तो विष्णु भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा, समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को। गणेश जी को रोली से तिलक किया जाता है। और विष्णु भगवान जी को आपको पीला चंदन से तिलक करना है। और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे, पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे। कलश में भी तिलक कर लेंगे। और कथा की पुस्तक जो है उसमें भी लक्ष्मी जी और कृष्ण भगवान और राधा रानी है तो उनको भी हम तिलक कर लेंगे। दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए विशेष रूप से उस दिन जो है ना आप गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। गुड़ शक्कर होता है ना, गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। और जल का भी भोग लगा लीजिएगा, गुड़ का भोग लगा लीजिएगा। गणेश जी को भी भोग लगा लीजिएगा। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। और विष्णु भगवान जी को जो भोग लगाइएगा, फल फ्रूट का भोग लगाइएगा तो देखिए विष्णु भगवान जी का प्रिय फल है केला, ठीक है। अगर हो सके तो केला का भोग लगा लीजिएगा। नहीं तो देखिए सीजन का आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। और तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा विष्णु भगवान जी के भोग में। तुलसी पत्ता आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम कथा की पुस्तक हो अगर तो कथा पढ़ लीजिएगा। नहीं तो देखिए आप फोन में भी सुन सकते हैं, ठीक है। फोन में भी आपको जो है ना मेरे चैनल पर भी आपको कथा का वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें अभी मैं कथा नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद कथा पढ़िएगा तो कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा और आरती विष्णु भगवान जी की आरती गा लीजिएगा। आरती करने के बाद देखिए सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। पूजा के बाद जो है ना प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा प्रसाद। और जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाए हैं वो किसी पंडित ब्राह्मण को आप एकादशी के दिन भी दे सकते हैं और द्वादशी के दिन भी दे सकते हैं। और इस साल देखिए एकादशी का व्रत जो है ना 26 तारीख को रखा जाएगा फ्रेंड्स। 26 नवंबर को आपको एकादशी का व्रत रखना है। बहुत जगह देखिए 27 नवंबर को भी है और बहुत जगह 26 नवंबर को भी है। तो आपके यहाँ जैसा हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे।